बुलेटिन का आगाज करें। खबर दें, बन्नू में गुवाहाटी गेट के करीब धमाका हुआ है। पुलिस तर्जुमान का कहना है कि धमाके के 8 जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल लाया गया है। धमाके से घरों के शीशे भी टूट गए हैं। बन्नू में ये वाकया पेश आया है। गुवाहाटी गेट का इलाका है जिसके करीब धमाका हुआ है। पुलिस तर्जुमान ये बता रहे हैं कि धमाके के 8 जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल लाया गया है और धमाके से घरों के शीशे टूट गए हैं। साबिक अमरीकी सदर ट्रंप पर हमले के बाद सदर बाइडन का अमरीकी अवाम से इत्तेहाद, यकजहती, तशद्दुद के खात्मे पर जोर। ओवल ऑफिस से खिताब में कहा कि सियासी बयानबाजी काफ़ी हद तक बढ़ गई है। सियासी दर्जा हरारत कम करने की ज़रूरत है। शुक्र है हमले में ट्रंप शदीद ज़ख्मी नहीं हुए। मालूम नहीं हमलावर का क्या मकसद था, इससे मदद हासिल थी या नहीं। अमरीका में इस किस्म के तशद्दुद की कोई जगह नहीं है। सदारती इंतखाब में ख़तरात बहुत ज़्यादा हैं। सियासत को मैदान जंग नहीं बनना चाहिए। इख्तलाफ का मतलब दुश्मनी नहीं होना चाहिए। इख्तलाफात बैलेट बॉक्स के जरिए हल करते हैं, गोली से नहीं। जमहूरियत और कानून की बालादस्ती के लिए आवाज़ उठाता रहूँगा। FBI का कहना है कि ट्रंप की रैली में मुश्तबा हमलावर ने अकेले सब कुछ किया। हमलावर के सोशल मीडिया अकाउंट्स, इस्तेमाल शुदा हथियार और DNA शवाहिद का जायजा ले रहे हैं। हमलावर के सोशल मीडिया अकाउंट से कोई धमकी आमेज मवाद नहीं मिला। बम स्पेशलिस्ट ने हमलावर की गाड़ी के मशकूक डिवाइस कब्जे में ले ली है। हमले में जो बंदूक इस्तेमाल की गई वो कानूनी तौर पर ख़रीदी गई थी। हमलावर ने जो हथियार इस्तेमाल किया उसे उसके वालिद ने ख़रीदा था। फायरिंग के वाक़े को दाखिली दहशतगर्दी और कातिलाना इक़दाम के तौर पर देख रहे हैं। अमरीकी अटॉर्नी जनरल ने कहा कि FBI को तहकीकात के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल बरूए कार लाने की हिदायत की है। अमरीकी सेनेट की होमलैंड सिक्योरिटी कमेटी ट्रंप पर कातिलाना हमले और सिक्योरिटी की नाकामी की तहकीकात करेगी। अमेरिका के साबिक सदर और सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर गुज़श्ता रोज़ के हमले के बाद तहकीकात जारी हैं और डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के दरमियान तल्खियाँ मज़ीद बढ़ गई हैं। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ वाशिंगटन से बराह रास्त मौजूद हैं वॉइस ऑफ अमेरिका के नुमाइंदे असद हसन। असद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने जियो न्यूज़ को अपना वक्त दिया। पहले तो ये बताएं कि हमले की तहकीकात में अब तक क्या अहम पेशरफ्त हुई है? जी, कुछ डेवलपमेंट्स तो आपने बताई हैं। सबसे ज़्यादा और क्या कहना चाहिए कि FBI का ही मैं हवाला दे सकता हूँ जिसका आपने रेफरेंस दिया है, और वो हमला आविर के बारे में, उसकी आइडेंटिटी के बारे में उन्होंने इंफॉर्मेशन दी हैं। और सबसे बड़ी और थ्रेटनिंग बात जो है वो यही थी कि उसकी कार में से ऐसा मटेरियल मिला है जिससे बम बनाया जा सकता है। और FBI ने ये बताया है कि अगरचे उसकी मशकूक कार्रवाइयों की वजह से जब वो उस अहाते में या उस रेडियस में आया तो कुछ लोगों ने शिकायत की, लेकिन जब तक नोटिस लिया गया तब तक वो नज़रों से ओझल हो गया था। और उसके बाद फिर जब वो गन शॉट हुए तो उसके बाद वो स्पाट हुआ और रिटेलिएट किया सिक्योरिटी फोर्सेस ने, और उस पर मौके पे मारा गया। अभी तक उसके कोई आइडियोलॉजिकल मोटिव्स वो मालूम नहीं हो सके हैं। और ये कि अपेरेंटली अभी तक जो बताया जा रहा है सिक्योरिटी एजेंसीज की जानिब से, FBI ने जो ब्रीफिंग दी है, कि ये एक पर्सनल मोटिव अभी तक लगता है, एक इनफरादी एक्ट लगता है। तो ऐसा मालूम नहीं होता कि उसके पीछे जैसे कोई तंजीम हो या कोई एक आइडियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन हो। लेकिन इसको होम ग्रोन टेररिज्म की टर्म इस्तेमाल की गई है, इंटरनल टेररिज्म उसकी टर्म इस्तेमाल की गई है कि ये एक एक्ट ऑफ टेररिज्म था। तो अभी तक ये है। इनिशियली ये भी मालूम हुआ था कि ये मैथ्यू क्रोक जो 20 साल का नौजवान है, पेंसिल्वेनिया से ये उसका ताल्लुक है, तो उसने अपने आप को रिपब्लिकन के रजिस्टर्ड वोटर के तौर पे अपना इंदराज करवा रखा था। और उन्होंने रिसेंटली अलबत्ता डोनेशन दी एक लिबरल ग्रुप को, जिससे ये लगता है कि उनका कुछ नज़रियात तब्दील हुए थे। और उनकी कुछ रिसेंट पोस्ट में ये तासुर मिलता है कि जैसे वो डोनाल्ड ट्रंप और बाकी जो लोग हैं खासतौर पर रिपब्लिकन पार्टी के अंदर उनके लिए नापसंदीदगी रखते हैं। अच्छा, ये भी कहिएगा कि ट्रंप पर हमले के बाद अमेरिका में सियासी माहौल कैसा है और क्या सियासी तकसीम और तल्खियां बढ़ गई हैं? सियासी तकसीम या पॉलिटिकली चार्ज्ड इन्वायरमेंट तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स इस पे कहते हैं कि पिछले कम से कम 4 साल से मौजूद था। पॉलिटिकली चार्ज्ड इन्वायरमेंट था। 6 जनवरी 2021 को आप जानते हैं कि कैपिटल हिल पे राइट्स हुए थे, और उसके बाद से सियासी तकसीम, सियासी शिद्दत बहुत थी। लेकिन अभी इस वक्त एक्सपर्ट्स स्केप्टिकल ज़रूर हैं, और इवन एजेंसीज ये बता रही हैं कि हम तो पहले वार्न कर रहे थे कि पिछले 3 साल उनके लिए बहुत टफ रहे हैं। और 2024 का जो इलेक्शन है उसमें चूंकि इलेक्शन कैंपेन है
और इस रेफरेंस में वो पहले से ये इंडिकेट करते आए हैं कि ये बहुत चैलेंजिंग हो सकता है। सो इस वक्त तक अभी यानी आज के दिन इतवार को प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने बैक टू बैक दो बार कौम से खिताब किया है। ये बहुत रेयर है। प्रेसिडेंट बाइडेन ने प्राइम टाइम में इस पूरे कैरियर में 3 बार एड्रेस किया है, और 2 बार पिछले 2 दिनों में, और तीसरी बार यानी आज की दोपहर उन्होंने किया था। और उनका फोकस ये है कि यूनिटी यूनिटी एंड यूनिटी। अमेरिका जमहूरियत पसंद मुल्क है। अमेरिका के अंदर जमहूरियत बैलेट बॉक्स से फैसले होते हैं, बुलेट से नहीं। और इसी तरह वो उसको रीयूनाइट करने और इस टेम्परेचर को नीचे लाने की कोशिश कर रही हैं। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप, उनकी कैंपेन से भी जो एक मैसेज कोट हुआ, सिर्फ एक ही जुमला कहा गया है कि यूनाइट अमेरिका, अमेरिका को मुत्तहद करो। अब इसके बाद ये देखना होगा आगे चल के कि ये चीज़ें कैसे अनफोल्ड होती हैं। एक्सपर्ट्स ये अपना एनालिसिस दे रहे हैं कि दोनों पार्टियों को चाहिए है कि वो पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे लाएं। इसके बारे में कुछ उम्मीदें भी हैं, कुछ स्केप्टिसिज्म भी है। जी, अमेरिका के साबिक सदर और सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर गुज़श्ता रोज़ के हमले के बाद तहकीकात जारी हैं। इसी पर बात करने के लिए वॉइस ऑफ अमेरिका के नुमाइंदे असद हसन हमारे साथ थे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जाम शोरों में M9 मोटरवे बोला खान इंटरचेंज पर मिनी ट्रक और ट्रेलर के दरमियान टक्कर हुई है। पुलिस के मुताबिक हादसे में 6 अफराद जाम बहक और 4 जख्मी हो गए हैं। जख्मी अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पावर डिवीजन ने कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक माहाना 200 यूनिट तक वाले घरेलू सारिफीन 3 माह के लिए इजाफे से मुस्तस्ना करार दिए गए हैं। घरेलू सारिफीन के लिए बिजली का बुनियादी टैरिफ 7 रुपये 12 पैसे तक महंगा कर दिया गया है। माहाना 201 से 300 यूनिट तक का टैरिफ 7 रुपये 12 पैसे इजाफे से 34 रुपये 26 पैसे कर दिया गया है। माहाना 301 से 400 यूनिट का टैरिफ 7 रुपये 2 पैसे इजाफे से 39 रुपये 15 पैसे कर दिया गया। माहाना 401 से 500 यूनिट का टैरिफ 6 रुपये 12 पैसे इजाफे से 41 रुपये 36 पैसे कर दिया गया है। माहाना 501 से 600 रुपये यूनिट का टैरिफ 6 रुपये 12 पैसे इजाफे से 42 रुपये 78 पैसे का हो गया है। माहाना 601 से 700 यूनिट का टैरिफ 6 रुपये 12 पैसे इजाफे से 43 रुपये 92 पैसे का हो गया है। और माहाना 700 यूनिट से ज़्यादा का टैरिफ 6 रुपये 12 पैसे इजाफे से 48 रुपये 84 पैसे का हो गया है। टैक्सों को मिलाकर स्लैब के हिसाब से फ़ी यूनिट टैरिफ की कीमत मज़ीद बढ़ जाएगी। माहाना 50 यूनिट तक लाइफ लाइन सारिफीन के लिए 1 यूनिट 3 रुपये 95 पैसे का हो गया है। और माहाना 51 से 100 यूनिट तक लाइफ लाइन सारिफीन के लिए 1 यूनिट 7 रुपये 74 पैसे का हो गया है। बिजली के घरेलू सारिफीन पर 1000 रुपये तक फिक्स चार्जेस लगाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली सारिफीन पर फिक्स चार्जेस का इतलाक 1 जुलाई 2024 से होगा। माहाना 301 से 400 यूनिट वाले सारिफीन पर 200 रुपये फिक्स चार्जेस आयद किए गए हैं। माहाना 401 से 500 यूनिट बिजली के इस्तेमाल पर 400 रुपये फिक्स चार्जेस आयद किए गए हैं। माहाना 501 से 600 यूनिट इस्तेमाल पर 600 रुपये फिक्स चार्जेस लगा दिए गए हैं। माहाना 601 से 700 यूनिट इस्तेमाल पर फिक्स चार्जेस 800 रुपये आयद होंगे। माहाना 700 यूनिट से ज़्यादा इस्तेमाल पर 1000 रुपये फिक्स चार्जेस आयद होंगे। सनती सारिफीन के लिए माहाना फिक्स चार्जेस 184% बढ़ा दिए गए हैं। सनती सारिफीन के लिए माहाना फिक्स चार्जेस 440 रुपये से बढ़कर 1250 रुपये हो गए हैं। बिजली के कमर्शियल सारिफीन के लिए माहाना फिक्स चार्जेस में 150% इजाफा हुआ है। कमर्शियल सारिफीन के लिए फिक्स चार्जेस 500 से बढ़कर 1250 रुपये हो गए हैं। और ज़राई ट्यूबवेल सारिफीन के लिए माहाना फिक्स चार्जेस में 100% इजाफा हुआ है। ज़राई ट्यूबवेल सारिफीन के लिए फिक्स चार्जेस 200 से बढ़कर 400 रुपये हो गए हैं। लाहौर पुलिस ने सानहा 9 मई के दौरान जिना हाउस तोड़फोड़, अस्करी टावर हमला केस और शादमान थाने पर हमला केस में बानी PTI की गिरफ्तारी डाल दी है। पुलिस ज़राए का कहना है कि बानी PTI को आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में वीडियो लिंक के जरिए पेश किया जाएगा। लाहौर पुलिस की 12 रुकनी तफ्तीशी टीम ने अडियाला जेल में बानी PTI से लाहौर में दर्ज 9 मई के मुकदमात के सिलसिले में तफ्तीश की। 12 रुकनी तफ्तीशी टीम की सरबराही DSP अहमद उस्मान कर रहे हैं। पुलिस ज़राए के मुताबिक तफ्तीशी टीम ने बानी PTI से जिना हाउस तोड़फोड़, अस्करी टावर हमला केस और थाना शादमान हमला केस के हवाले से तफ्तीश की और सवालात किए। तफ्तीशी टीम ने गिरफ्तार मुल्जिमान के बयानात और डिजिटल शवाहिद की रोशनी में बानी PTI से पूछताछ की। पुलिस ज़राए के मुताबिक
लाहौर पुलिस की तफ्तीशी टीम ने तफ्तीश के बाद बानी PTI की 9 मई के 3 मुकदमात में बाकायदा गिरफ्तारी डाल दी है और 15 जुलाई को बानी PTI को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में वीडियो लिंक के जरिए पेश किया जाएगा। पुलिस ज़राए के मुताबिक बानी PTI के खिलाफ मजमूई तौर पर सानेहा 9 मई के 16 मुकदमात दर्ज हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना है बानी PTI के हर अमल से इंतशार और अफरा तफरी की सियासत साबित है। बानी PTI जहां हैं उन्हें वहीं रखना मुनासिब है। बानी PTI को अदालत जाने से किसी ने नहीं रोका। फैसल वाडा ने उसी दिन कहा था कि लोग टूटेंगे तरीके इंसाफ के, और अब ये खबर आई है कि कल साहिबजादा आमिर सुल्तान साहब को अगवा कर लिया गया है। उमर अयूब कह रहे हैं कि पंजाब पुलिस और हसास इदारों की ये कार्रवाई है, दूसरे लोगों पर दबाव डाला जा रहा है। तो क्या अब आपकी जमात इन लोगों को तोड़ के अपनी पार्टी में लाने की कोशिश कर रही है या ये कोशिश कर रही है कि वो आज़ाद ही रहें? नहीं, हमारी जमात तो कोशिश नहीं कर रही, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि अगर यही कुछ करना था तो आइन में दर्ज है कि जी ये नोटिफिकेशन जो है उसके 3 दिन के बाद 3 दिन में वो लोग जो है वो डिक्लेयर कर दें। तो चले ये भी कह देते कि जी 3 दिन में डिक्लेयर कर दें। ये 15 दिन वाला मामला कहाँ से आ गया? यानी ये तो हॉर्स ट्रेडिंग का जो है वो फ्रॉड गेट खोलने वाली बात है। इसकी क्या ज़रूरत है? ये 29 दिन जो हैं ये अब लोग जो हैं वो कोई ख़ुद से गायब हो जाएगा, कोई पैसे कमाएगा, कोई प्रेशर का जो है वो बहाना बनाएगा, कोई कुछ और करेगा। इस तरह से ये तय है कि इमरान खान साहब जो हैं वो इस मुल्क में फितना, अफरा तफरी और इंतशार के अलावा कोई और काम नहीं करेंगे। तो इसलिए फिर उसी तरह से ये भी तय है कि जब तक मुमकिन हो सका आइन और कानून के मुताबिक या प्रोसिक्यूशन के पास जो मवाद है उसके मुताबिक, तो उन्हें वो जहाँ पे हैं वहीं पे उनको रखा जाना जो है वो मुनासिब है, ताकि मुल्क जो है वो अपनी मुश्किलात पे और मुआशी बहरान पे काबू पा सके। कीरथर पहाड़ी सिलसिलों में बारिशें दूसरे दिन भी जारी हैं। महकमा अनहार का कहना है कि नदी नालों में तुग़यानी आ गई है। पहाड़ी नदी नालों में 3 से 6 फीट तक तुग़यानी रिकॉर्ड की गई है। कीरथर के इलाके फरीदाबाद के 10 से ज़ायद देहातों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है। महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची में आज से गर्मी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान है। शाम या रात में बूंदाबांदी या हल्की बारिश का इम्कान भी है। समंदरी हवाएं बंद हैं। शिमाल मगरिब से चलने वाली हवाओं की रफ्तार 18 किलोमीटर फ़ी घंटा है। शाम में समंदरी हवाएं बहाल होने का इम्कान है।